केंद्र सरकार में मोदी जी के साथ सभी जनता है। मोदी जी से कोई नाखुश नहीं है, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि 5 साल रहे उपेंद्र जी, उनसे नाखुश। सरकार में रहते हुए भी कोई विकास नहीं कर पाए। आप अभी गजना धाम माता के प्रांगण में हैं, बिहार के माने प्रसिद्ध देवी मंदिर में इसका स्थान आता है, लेकिन यहाँ भी आपको उपेंद्र कुशवाहा जी अगर मेरा देखेंगे तो वो बतावे 1 रुपया का भी योगदान गजना धाम में उनका नहीं हुआ। इसलिए जनता जो है से एक तरफा पवन कुमार के नाम पर पवन सिंह को जिताएगी। जी, पवन सिंह को जिताएंगे। पवन सिंह ने क्या किया है क्षेत्र के गजना धाम क्षेत्र के आप लिए जब चुनाव की बारी आई तो यहाँ पर दर्शन करने आ गए, पहले कभी आए थे? जी, एक बार आए हैं। यहाँ गजना महोत्सव उत्सव बनाया जाता है जनवरी में प्रशासन द्वारा। उसमें औरंगाबाद डीएम वगैरह जो भी हैं पदाधिकारी लोग, वही लोग अपने सरकार बिहार सरकार के फंड द्वारा यहाँ महोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष भी 16 और 17 जनवरी को मनाया गया, जिसमें इसके पहले अभी तो नहीं आए थे, उनके साथ में जो हैं छोटे बाबा वो भी आए थे। पवन सिंह भी आकर के यहाँ प्रोग्राम दिए हैं और निःशुल्क सेवा में। इसलिए उम्मीद है कि भविष्य में बहुत लोग को हम लोग जिताए। और देखते हैं जीतने के बाद में वो जाते हैं साधारण परिवार से, कहते हैं कि मैं गरीब परिवार से हूँ, और जीतने के बाद वो अपने पेट भरते रह जाते हैं। प्राय करीब करीब हिंदुस्तान में बहुत ऐसे नेता हैं, आज भी ईडी फीडी सब जो पहुँच रहे हैं उन्हीं के पास पहुँच रहे हैं। तो पवन सिंह एक सक्षम आदमी है। मैंने कहने का मतलब कि पैसा से हिसाब से जो भी कमाया, ये आदमी के पैसा के भूख नहीं है, ये आदमी के विकास के भूख है, और ये विकास करेंगे यही उम्मीद लेकर के हम लोग काराकाट के जो भी जनता है इनको मत वोट दे। ये बताइए कि भारत में नेता है, नेता की कमी हो गई है कि अब अभिनेता विकास करे? अभिनेता काल्पनिक होते हैं, उनमें कवि का गुण होता है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इस उद्देश्य से जितना विकास अभिनेता करेंगे उतना नेता नहीं करेंगे। ट्रैक रिकॉर्ड तो ऐसा नहीं है। न ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, लेकिन आधुनिक युग में जितना आज अगर मतलब गलत समाज का जो मतलब गलती, मतलब एक तरह से कहा जाए विपक्ष पक्ष, उसका अच्छाई बुराई अगर समाज में प्रदर्शन करता है तो वह अभिनेता ही करता है। तो बुराई को जो प्रदर्शन करेगा वही दूर कर सकता है, जो देख ही नहीं सकता है वो क्या दूर करेगा। पवन सिंह विकास करेंगे, लेकिन जिस तरह से उन पर आरोप लगता है कि जिस तरह से अश्लील गाने गाते हैं, खासकर महिलाओं पर बहुत सारे अश्लील गाने उनके वायरल हैं, तो ऐसे व्यक्ति अगर जीत कर जाता भी है तो युवाओं को क्या उससे इंस्पायरिंग क्या मिलेगी, क्या मैसेज मिलेगा? कहने का मतलब जब स्टार्टिंग होता है कोई भी अभिनेता के, तो स्टार्टिंग में वो चाहता है कि हम किस तरह के गाना गावें कि जनता के बीच में प्रसिद्ध हो जाए। इसलिए अश्लील सब गाते हैं, लेकिन जब आदमी जैसे मान लीजिए बच्चा है, हम ही लोग बच्चा हो, तो जब 20 के अंदर जब अंडर एज में थे हम लोग, तो कुछ और रहन सहन खेलन कूदन या बोल चाल के भाषा था। जब वही पारिवारिक रूप में आ जाता है तो उसका संस्कार बदलता है, फिर परिवार के प्रति होता है। उसी तरह से पहले जो भी किए, लेकिन जब ये काराकाट के मान ली संसद बनेंगे तो संसद बनने के बाद पूरे काराकाट क्षेत्र के जिम्मेवारी इनके ऊपर होगा, और इनका गाना में भी बदलाव होगा, फिल्म में भी बदलाव होगा, व्यक्तित्व में बदलाव होगा। व्यक्तित्व में बदलाव होगा, यानी पवन सिंह बदल जाएंगे जी। तो इस बार इधर का क्या माहौल है पवन सिंह को लेकर? माहौल है पवन सिंह के नया एक उम्मीदवार है, और उपेंद्र कुशवाहा से हम लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, इसलिए अबर बार पवन सिंह के ही दे करके आगे के विकास के लिए उन पर आशा करते हैं। मोदी का, एनडीए का, राहुल गांधी इधर खूब मेहनत कर रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है, तो लोकतंत्र बचेगा? एकदम बचेगा। लोकतंत्र कौन बचाएगा? हाँ, मोदी जी बचाएंगे। पवन सिंह के तो नया कलाकार हैं, आए हैं समझे कि साथी पर, तो उनको हम लोग समझे कि एकदम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और समझे कि वो विकास हम लोग जानते हैं कि वो विकास करेंगे, इसलिए मोदी पवन सिंह को हम लोग चाह रहे हैं। अच्छा, और केंद्र में मोदी? अब केंद्र में मोदी। तो मोदी पर आरोप लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। नहीं, मोदी जो है कि समझ कि जनता को समझ के अभी तक समझ कि मैंने खिलाए रखे हैं। तो मोदी पर भरोसा है? पूर्ण भरोसा है। कभी कभी सदियों में ऐसे नेता आते हैं, अपने अपने खाने के लिए लोग नरेंद्र मोदी को सब कोई मिल के नरेंद्र मोदी से भी अवतरित होगा कोई ऐसा नेता? संभव ही नहीं है। हम लोग आंख मूंद के जितने लोग आदमी देख रहे हैं सबको नरेंद्र मोदी के भगत हैं। ऐसे काराकाट से हम लोग पवन सिंह के सपोर्टर हैं। आप लोग जो है मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मोदी पर जिस तरह से गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वो तानाशाही नेचर का आदमी है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान को बदल देंगे अगर चुनाव जीतते हैं, 400 पार होंगे,
और जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, तो क्या कहना चाहिए? निराधार आरोप न है, कह देने से क्या होगा? पहला प्रश्न ये उठता है कि मोदी जी तानाशाही हैं या जो भी आरोप है, ये आरोप लगा कौन रहा है? जनता नहीं लगा रहा है। ये जो ठगबंधन, जो इंडिया गठबंधन जो है, यही लोग आरोप लगा रहे हैं। और इसका कारण यही है, ये जान रहे हैं कि मोदी जी अगर फिर आ गए तो जितने भी घोटालेबाज हैं इस सब को फिर घर से निकाल के घोटाला में फंसाएंगे। तो आपको क्यों लगता है कि विपक्ष में ही सारे घोटालेबाज हैं, भाजपा में घोटालेबाज नहीं है? इसके पहले भी तो सरकार थी ना, 10 साल पहले, तो उन्होंने उस समय भाजपा नहीं थी या और दूसरा दल थी ना, तो इन लोग क्यों नहीं घोटाला वाला के पकड़े? नेता तो थे। आज तो नहीं बना है संसद, आज तो संसद नहीं है, तो इसके पहले भी भाजपा के संसद थे ना, तो उन लोग के क्यों नहीं पकड़े? मानिए केंद्र में नहीं था, राज्य में तो सरकार बना ना बहुत पहले से, मुख्यमंत्री बने, मंत्री लोग बने, तो उस समय उन लोग के काहे नहीं, कांग्रेस की सरकार थी, तो ये काहे नहीं निकाले? घोटाला सिर्फ एनडीए सत्ता में बीजेपी थी नहीं ना, जो सत्ता में रहता है वो ना घोटाला करता है। सत्ता में तो राज्य में थी ना सर, राज्य में थी ना, तो राज्य सरकार लोग भी तो करता है। राज्य के मंत्री घोटाला नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए, अभी तो आज का न्यूज आया है कि झारखंड के वो कोई मंत्री हैं, उनका पीए के चपरासी के यहाँ 30 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। अभी झारखंड में चल रहा है गिनती। लेकिन एक पकड़ा था, आपकी बात हम मानते हैं कि विपक्ष में पकड़ा रहा है, 30 करोड़ पकड़ा रहा है, या पैसा पूरा घर पैसों से भरा रहता है, लेकिन वही विपक्ष का नेता जब भाजपा में आ जाता है तो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। धुलिए जाएगा, उसमें आने के बाद नहीं करना पड़ेगा, धुलिए जाएगा। भाजपा में आने के बाद धुलिए जाएगा, इसलिए सुनिए पहले, अरे समझिएगा बात तब ना, यहाँ करने बनेगा ही नहीं तो धुलेगा, और कैसे धुलता है? यहाँ सब चरित्रवान है, वो आएंगे वहाँ से, इसमें मिल जाएंगे तो करना ही नहीं बनेगा, और कैसे धुलता है? वॉशिंग मशीन मतलब का वही डिटर्जेंटे को होता है, डिटर्जेंट के बाप है नरेंद्र मोदी, यहाँ आएंगे वो धुलिए जाएंगे। अच्छा, हर देश मोदी को प्यार करता है, मोदी से डरता है, इसलिए हम लोग बाप दादा, हमारे परदादा 500 वर्ष से राम भगवान हमारे राम मंदिर को नहीं बनाया गया। मोदी ऐसा एक महात्मा कहा कि तुम यहाँ आरएसएस में क्यों हो, तुम्हारा बहुत बड़ा एक जोग है, तुम ऐसा काम करेगा कि तुम्हारा पूरा भारत तुमको मोदी 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 कहेगा। हमारा हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू भारत है, हम लोग हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। मुस्लिम कहाँ जाएगा? मुस्लिम रहेगा, यही रहेंगे। भारत सोने की चिड़िया है, जाने के लिए सबको मैं जाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, और नहीं किसी को मैं ऐसी कर रहा हूँ। जनता परिवार और जनता उनका परिवार। राहुल गांधी तो पप्पू है, पप्पू या जोगी ना, अपने आप को पप्पू से बदल लिए ना पूरा उनका। नहीं, वो जिधर जाता है उधर टोपी पहनता है, जिधर जाता है तो उधर करता है। हमारा मोदी है जोगी टोपी नहीं पहनता है। आप मतलब राहुल गांधी को क्या सलाह देना चाहिए? राहुल गांधी इंदिरा गांधी के बाद नहीं, मोदी से अगर मुकाबला करना है तो क्या बदलाव चाहिए? एक पैसा नहीं मुकाबला कर सकता है। लेकिन जब वही मेरा रामनवमी आता है, छठ पर्व आता है, तो जितने भी हिंदू नेता हैं जो टोपी पहन करके मुस्लिम के यहाँ खाने जाते हैं, एक आध गो के पत्रकार महोदय आप निकाल कर न्यूज में दिखाइएगा कि उनका रामनवमी और छठ पूजा का प्रसाद खाने टोपी वाले एको को आए हैं, कभी खिलाए हैं? मोदी जी हनुमान है कह रहे हैं, या अवतारी पुरुष है? नहीं, वो तो अवतारी पुरुष है कि नहीं वो तो हम नहीं जानते हैं, हम भगवान थोड़ी हैं, हम लोग एक जनता हैं, कौन क्या वो तो भगवान ही जान सकते हैं। लेकिन देश में जो स्थिति उस अनुसार में अभी सेट है, आगे क्या होगा वो तो जनता के ऊपर मूड है। लेकिन काराकाट का प्रेजेंट स्थिति उपेंद्र कुशवाहा के साथ लोग हैं, निर्दलीय उर्दलीय से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो काराकाट में जनता मोदी को देख के लोग वोट देगा, आमने सामने जो भी होगा मोदी जी को देख के वोट। दूसरी बात, हम एक चीज़ और उनसे पूछ रहे हैं, ठीक है हम न किसी पर कमेंट कर रहे हैं, ना राहुल जी पर, ना प्रधानमंत्री पर, लेकिन हाँ काराकाट की जनता मोदी के साथ है। ये कह रहे हैं पवन सिंह जीत रहे हैं, उनका अपना मंतव्य है। सारे लोग कह रहे हैं पवन सिंह जीत रहे हैं। अपना अपना मंतव्य है, मेरा मंतव्य है कि मोदी जी के साथ जनता है, मेरा अपना मंतव्य है कि मोदी जी के साथ जनता है। नहीं, मोदी जी ने काम किया है, लेकिन ऐसा आरोप लग रहा है जनता की तरफ से कि उपेंद्र कुशवाहा ने कोई काम नहीं किया है। गजना धाम तो कभी आए भी नहीं आए होंगे, लेकिन अभी एक चांस और दिया जाएगा इनको, क्योंकि एक बार सांसद काराकाट से रहे हैं, क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट में एक बार और सरकार इनकी बननी चाहिए मोदी जी की, इसलिए इनको दिया जाएगा वोट। एक सीट कह रहे हैं ना कि एक पवन सिंह का अगर भाजपा हारिए जाती है तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं है, अगर एक सीट अगर सबको यही मेंटली बना के रखेगा तो फिर सारा सीटें गायब हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा पर यह भी आरोप लग रहा है कि क्या भरोसा कि भाजपा में रहेंगे। नहीं, अब
भरोसा तो वैसे किसी का कोई नहीं है, कोई कहाँ रहेगा, लेकिन प्रेजेंट तो भरोसात में है ना। और जिस समय सांसद बने थे, मंत्री बने थे, उस समय भी बीजेपी के साथ में थे, अब आज भी बीजेपी के साथ में है। कल अच्छा, ये मानव संसाधन मंत्री थे उपेंद्र कुशवाहा, जो उनका खुद का जो मंत्रालय था स्कूल का डेवलपमेंट, वो नहीं कर पाए। वैसे तो बहुत सारे मंत्री हैं जो डेवलप नहीं, वैसे तो बीजेपी में केवल एक ही मंत्री जो डेवलप किए हैं, नितिन गडकरी। वैसे तो सारे मंत्री अगर डेवलप नहीं किए हैं। उन्होंने आपने नितिन गडकरी का स्टेटमेंट सुना भी होगा कि हम जनता से वोट नहीं मांगेंगे, अगर मैं काम किया हूँगा तो वोट हमको मिलेगा। वैसा मंत्री कोई बीजेपी में है जो उतना खुला चैलेंज दिया? फिर काम कैसे होता है जब मंत्री वैसा है? नहीं तो नहीं, हम कहीं ना कहीं कोई सब काम नहीं कर सकता है। एक बार बने हैं मंत्री, अब की फिर दोबारा चांस मिलेगा तो जो छोटा काम वो करेंगे। ये तो कह रहे हैं कि पवन सिंह जीते, पवन सिंह हारेंगे। पवन सिंह एक नौजवान संसद बनेगा। मैं मोदी का विरोध नहीं कर रहा, जो अच्छा काम करेगा उसके जनता के साथ है। और ऐसे हम लोग पवन सिंह जीत के भी मोदी की ही